हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम बीके जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 वीडियोज ऑफ आरआरबी स्ट्रेटेजी। पार्ट 1 वीडियो ऑफ आरआरबी स्ट्रेटेजी कल ऑलरेडी स्टडी अपलोड हो चुका है। आई होप आपने वो वीडियो देख चुके हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लेंगे, फिर पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। आज पार्ट 2 वीडियो में विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज एक पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ऑलरेडी बता चुका हूँ इन पार्ट 1 वीडियोस। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 3। तो पॉइंट 3 में ये है कि भाई आरआरबी के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है जो नर्सेट का भी है, आरआरबी का भी है, एसजीपीजीआई, जीएमसीएच, पीजीआईसीएच जो आने वाले एग्जाम है, कोई भी एग्जाम दे दीजिए। पीजीआईसीएच का भी एडमिट कार्ड आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे एग्जाम के लिए वही है। मैं आपको आरआरबी का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ, हाँ उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग 250 से 300 के बीच में है, जो मैं ऑलरेडी अपने इस वाले वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आई होप आपने वो वीडियो वॉच किए होंगे। नहीं भी किए हैं तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग 250 to 300 के बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड किया हूँ। आप मान के चलिए 60 to 70% क्वेश्चन फ्रॉम नर्सिंग, नॉन नर्सिंग नहीं, मैं सिर्फ नर्सिंग प्रोवाइड किया हूँ। इवन नॉन नर्सिंग भी प्रोवाइड किया हूँ, नॉन नर्सिंग के लिए अलग से भी डील किया हूँ, मगर उसमें भी प्रोवाइड किया हूँ। तो 60 to 70 क्वेश्चन फ्रॉम इन योर एग्जाम आइदर आरआरबी एंड नर्सेट, कोई भी हो, एसजीपीजीआई भी हो, कमिंग एग्जाम पीजीआईसीएच ऑन 29th वो हो। अब देखेंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से है, 60 से 70%। तो ये वाला वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे भी एक बार दे दूंगा कि हाँ दिस इज द इम्पोर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको वहाँ से देख लेना है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। देखिए नर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट्स में साइकेट्रिक राज करता है, टॉप पे आता है, ठीक है। फंडामेंटल के बाद साइकेट्रिक ही आता है फॉर नर्सेट। बट आरआरबी में डिफरेंट है। आरआरबी में साइकेट्रिक 5th 6th नंबर पर चला जाएगा। फर्स्ट नंबर में आपको फंडामेंटल ऑलवेज, कोई भी एग्जाम में फंडामेंटल ईजी रहता है, इजीली पॉइंट मार्क्स मिलता है। सेकेंड इज एमएसएन फॉर आरआरबी, ठीक है। एंड थर्ड इज ओबीजी एंड गायनी। फोर्थ इज पेडिया, फिफ्थ इज कम्युनिटी, सिक्स्थ इज साइकेट्रिक, एंड उसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड अदर माइनर सब्जेक्ट। दिस इज नॉट द टाइम कि आप माइनर सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करो। माइनर सब्जेक्ट कैन बी डील आइदर एक कोई भी किताब का थ्योरी पढ़ लो, उसका क्वेश्चन लगा लो, एक मैराथन क्लासेस कर लो, माइनर सब्जेक्ट हो गया आपका, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा माइनर सब्जेक्ट से। बट ये मेजर सब्जेक्ट है, ये मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। सो मेजर सब्जेक्ट कौन कौन सा है ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रायोरिटी वाइज टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट नंबर 3। ना पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि एक मिनट मैं इधर, पॉइंट नंबर 4 में ये है कि नॉन नर्सिंग पे फोकस करना है, ठीक है। नॉन नर्सिंग में देखिए आरआरबी के लिए भी, नर्सेट प्री के लिए भी आपको क्या करना है। नर्सेट 8 का प्री है 12 अप्रैल को, उससे पहले के पहले आपका पूरा नॉन नर्सिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको आरआरबी का वेट नहीं करना है, क्योंकि वंस नर्सेट 8 प्री हो गया तब आपको आरआरबी एंड नर्सेट 8 मेंस दोनों के लिए प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए आपको नॉन नर्सिंग पर ज़्यादा वेटेज देंगे तो आपका उधर नर्सेट 8 मेंस है वो बिगड़ने का डर रहता है, क्योंकि उसमें नॉन नर्सिंग नहीं पूछा जाएगा। सो बेहतर रहेगा कि आप नॉन नर्सिंग 12 अप्रैल से पहले क्लियर कर ले, वो आरआरबी के लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करते हैं, नर्सेट 8 प्री के लिए, ठीक है। तो नॉन नर्सिंग में मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, लाइफ साइंसेस, फिजियो, केमिस्ट्री, मैं अपने सारे वीडियो में नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नॉन नर्सिंग का पूरा एक प्लेलिस्ट है मेरे पास, आप जाकर देख सकते हैं। नॉन नर्सिंग सारा का सारा मैं डील कर चुका हूँ। मैथ कहाँ से पीआर आदम में देख सकते हैं आप लोग कितना आरआरबी का क्वेश्चन उसमें दिया गया है, ठीक है। और रीजनिंग का मैं टोटल 9 इन पीआर आदम नॉन नर्सिंग टोटल देयर आर 500 नॉन नर्सिंग क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी रीजनिंग क्वेश्चन। दो 500 रीजनिंग क्वेश्चन आर फ्रॉम 90 टाइप्स, 90 टाइप्स में वो बार बार रिपीट होकर 500 क्वेश्चन पहुंच गया। तो वो 90 टाइप्स के डायरेक्टली मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ कि आप एक टाइप्स का बस एक ही क्वेश्चन करिए ना। टोटल 90 टाइप्स, टोटल 90 क्वेश्चन आप करेंगे, आपका पूरा का पूरा रीजनिंग हो जाएगा। सो इसका भी वीडियो कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आपका टोटल का टोटल 90 टाइप्स, दैट इज द आई थिंक मोस्ट अंडररेटेड वीडियोज
ऑफ माई चैनल। इतना इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, उतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट किया, मतलब वेस्ट नहीं, उतना टाइम 3-4 डेज लगा था उसको पूरा का पूरा करने में, मगर अंडररेटेड वीडियोज़ है, मगर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, तो आप नहीं देखें तो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको नर्सरी 8 पीडी के लिए 1 अप्रैल एंड आरआरबी के लिए 20 अप्रैल को आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वहीं से जाके पढ़ना है, उसी से मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अभी करंट अफेयर्स मत फोकस करिए, ठीक है। जीके कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एक पूरा का पूरा वीडियो बना कर रखा हूँ। और PR यादव नॉन नर्सिंग में जीके कैसे दिया गया है, ये पूरा दिया गया है, नहीं दिया गया, ऑलरेडी एक वीडियो है, आप वो वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, नर्सेट में नहीं पूछा जाएगा, आरआरबी में पूछा जाता है और ईजी भी रहता है। 10 के मतलब अप टू 10th जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग पूछा जाना है, ठीक है। तो ये जो है लाइफ साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि नोबल गैसेस पूछ लेगा, SI यूनिट ऑफ लाइट, दिस एंड दैट, फिजिक्स से, बायोलॉजी से कुछ पूछ लेगा, मतलब पूछ ले 10वीं तक का जो भी सिलेबस है उससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो 4th नंबर में था हमारा नॉन नर्सिंग। अब चलते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर पे है प्रायोरिटी वाइज बुक। देखिए, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टाइम नाउ। नर्सेट सामने क्या क्या है आपका, नर्सेट 8 प्री है, आरआरबी है, नर्सेट 8 मेंस है, PGICH है, SGPG है, वैकेंसी तो अब आने वाला है, GMCH पता नहीं कहाँ गुम हो गया, ठीक है। सो सब इम्पोर्टेंट है। तो प्रायोरिटी वाइज बुक इस समय क्या रहना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी नया किताब टॉच नहीं करना है, नया किताब टॉच नहीं करना है। इसलिए मैं अपना रिव्यू वाला जो मिशन हाई परिचारिका 2.0 है उसका रिव्यू वीडियो फिलहाल नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ कि नया किताब टॉच नहीं करना है। तो सो वाई शुड आई रिव्यू एनी बुक। यदि आपने ऑलरेडी वो किताब कर रखे हैं तो दैट इज ए अच्छा किताब है, आप उसको रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं किए हैं तो नर्सेट 8 एंड आरआरबी के लिए तो आप टॉच ना करें, ठीक है। सो प्रायोरिटी वाइज में क्या पढ़ना है, सबसे पहले आरआरबी एंड नर्सेट 8 के लिए, प्री या मेंस दोनों के लिए आपको क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। आपका कोई कोचिंग लिए होंगे, ठीक है, कोचिंग लिए होंगे, कोचिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, कोचिंग का थ्योरी, ठीक है। सेकेंड नंबर में आपका क्या कंप्लीट होना चाहिए, थ्योरी फ्रॉम आइदर PR यादव थ्योरी वॉल्यूम 1 है, PR यादव थ्योरी, या टारगेट हाई थ्योरी, या मिशन परिचारिका 2.0 है उसका थ्योरी। इन तीनों किताब में से किसी एक से आपको थ्योरी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मिशन परिचारिका अच्छा किताब है, PR एंड टारगेट का जो है मतलब एकदम कंबाइन करके दिया है। आप चाहे तो मिशन परिचारिका से कर सकते हैं, यदि आप ऑलरेडी कर रखे हैं तो। फिलहाल नहीं कर रखे हैं तो आप PR या टारगेट है किसी से भी किए हैं तो वो कर लीजिए। फर्स्ट नंबर में आपका कोचिंग का थ्योरी, सेकंड नंबर में आपका ये तीनों किताब में से एक PR थ्योरी या टारगेट है थ्योरी या मिशन परिचारिका थ्योरी, इन तीनों थ्योरी में से एक थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड नंबर में आपको PR यादव जो MCQ है वो कंप्लीट होना चाहिए। फोर्थ नंबर में PR यादव नॉन नर्सिंग होना चाहिए। एंड उसके बाद आरआरबी के लिए इतना ही। आप चाहें तो नर्सेट के लिए मौजवी एंड सॉन्डर्स देख सकते हैं, इफ़ ऑलरेडी देखे हुए हैं तो। नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, मौजवी सॉन्डर्स नहीं भी करेंगे, यदि अच्छे से ये सब किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इवन इन नर्सेट, ठीक है। आप आरआरबी के लिए तो मैं मौजवी एंड सॉन्डर्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इट्स माई स्ट्रेटेजी। अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो वो जाने, इन माई स्ट्रेटेजी आरआरबी के लिए मौजवी एंड सॉन्डर्स नहीं है, ठीक है। जितना बता चुका हो चुका ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। आओ सबसे इंपॉर्टेंट कि डेली शेड्यूल कैसे चाहिए। सिंस मैं बता चुका हूँ कि आरआरबी के लिए आपके पास 35 डेज है, ठीक है। तो ये 35 डेज एंड नर्सेट प्री, नर्सेट 8 मेंस, इन सब दिनों में कैसे जिए हम, क्या डेली लाइफ शेड्यूल रहना चाहिए। डेली लाइफ शेड्यूल यही रहना चाहिए कि भाई आप रात में पढ़ते हो तो रात में पढ़ो, फिर सोते हो, फिर उठते हो तो थोड़ा लाइट योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, अपना थोड़ा सा जो भी लाइट एक्सरसाइज है वो कर लो, ठीक है। उसके बाद पढ़ने बैठो, फिर खाना हेल्दी खाना खाओ, फिर सो जाओ। यही लाइफ साइकिल रहना चाहिए। तो चलते हैं डिटेल में बात करते हैं। डेली शेड्यूल में आपका पढ़ाई कितना होना चाहिए। देखिए, हम लोग एवरेज स्टूडेंट है, एक कोई ब्रिलियंट है तो 6 आवर्स भी पढ़ सकता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट कम रहते हैं। सो हम लोग एवरेज को लेकर चलते हैं। तो आपको 12 से 14 घंटे का स्टडी, 12+ आवर्स रहना ही चाहिए अभी के टाइम पे। इन दिस 35 डेज 40 डेज, विथ इन द 35 to 40 डेज आपका पूरा का पूरा नर्सेट 8 प्री मेंस आरआरबी PGICH सबका सब खत्म हो जाना है, एकदम खाली हो जाओगे उसके बाद, ठीक है। तो 40 दिन तक आपका डेली लाइफ शेड्यूल 12 से 14 घंटे का पढ़ाई होना चाहिए, एटलीस्ट 12+ आवर्स होने चाहिए, ठीक है।
और एक बार बैठे तो 1 से 2 घंटा पढ़ें। उससे पहले ना उठे कि बैठते ही तुरंत आधा घंटा में उठ जा रहे हैं फिर मोबाइल चलाने लगे हैं। मोबाइल तो बिल्कुल छूना ही नहीं है, इवन सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं छूना, वो आगे की स्ट्रेटेजी में है। तो क्या करना है, 1-2 घंटे बैठना है। 1-2 घंटे बैठे हैं तो फिर उठे तो थोड़ा 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट रेस्ट ले लिए। इस रेस्ट में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एक छोटा सा नैप ले लीजिए, थोड़ा देर सो जाइए या कहीं चले जाइए या मम्मी पापा से बात कर लीजिए या कोई पॉजिटिव फ्रेंड्स है उनसे बात कर लीजिए। ये वाला रेस्ट ऐसे यूटिलाइज होगा। इस रेस्ट को ऐसे नहीं यूटिलाइज करना कि आप मोबाइल देख रहे हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील्स ऐसे देखेंगे तो आपको दिमाग को और बोर करता है और थकित करता है, आपको दिमाग को रिफ्रेश नहीं करता है, ठीक है, रील्स वगैरह। सो अवॉइड रील्स इन दिस ब्रेक टाइम। उसके बाद आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप डेली इन 40 दिनों में हेल्दी खाना खाएंगे, नहीं टू मच स्पाइसी फूड को अवॉइड करिए, हेल्दी खाना खाइए क्या, ताकि आप हेल्दी रहे। ऐसा नहीं कि कोई डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया और आप बेड रिडन हो गए 15-20 दिन के लिए तो आपका एग्जाम गया। तो एकदम हेल्दी फूड खाना है 40 दिन के लिए, एग्जाम खत्म होने से फिर रेस्टोरेंट में जाकर जितना खाना है खा लीजिएगा, ठीक है। योगा एंड मेडिटेशन करिए सुबह उठते ही, ठीक है। उसके बाद साउंड स्लीप लेना है 6 to 7 आवर्स का। तो ये रहा हम लोग का डेली आवर्स ऐसा रहना चाहिए और इन डेली शेड्यूल में 12 से 14 घंटा पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑलरेडी कहीं जॉब पे है तो जॉब पे है यानी कि ऑलरेडी वो कहीं क्लियर करके आए, उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, तो उनके लिए 6-7 आवर्स 8 आवर्स का स्टडी भी इनफ रहता है। तो ये 6 नंबर हो गया। 7th नंबर में रेगुलर टेस्ट देना है। टेस्ट भाई इंपॉर्टेंट रहता है, दैट विल मेजर योर एबिलिटी। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो क्वेश्चन वहाँ पूछा जा रहा है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा रहा है। टेस्ट का मतलब ये रहता है कि वो आपका मतलब जो भी आप प्रिपरेशन किए हैं उसको एनालिसिस करते रहता है कि हाँ आप कितना प्रिपेयर्ड हो। तो टेस्ट देना है, कितना टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि दिन में 4 टेस्ट दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1 टेस्ट और एटलीस्ट एवरी अल्टरनेट डे में 1 टेस्ट दे ही दीजिएगा। बेहतर रहेगा कि एवरीडे 1 टेस्ट अटेंड करिए। इससे नहीं हो पा रहा है तो एवरी अल्टरनेट डे में 1 कर ही लेना है। ऐसा भी नहीं कि दिन में 4 टेस्ट दे रहे हैं, नहीं देना है, 1 टेस्ट दीजिए। स्कोर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, नो मैटर। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि सर टीएनसी में इतना आ रहा है उतना आ रहा है। भाई कोई मतलब नहीं है, 6000 आने दो, 7000 आने दो, कोई टीएनसी का कोई मतलब नहीं है। बस आप टेस्ट देते रहो। ज़्यादा आ गया दुखी नहीं होना, कम आ गया मतलब रैंक अच्छा आ गया ज़्यादा खुशी नहीं होना है, और रैंक ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा दुखी नहीं होना, ठीक है। सो टेस्ट देते रहिए, उसका रैंक से अपने माइंड को इधर उधर अनस्टेबल मत बनाइएगा, ठीक है। 7 नंबर में वो रहा। अब चलते हैं 8 नंबर का स्ट्रेटजी। सो 8 नंबर का स्ट्रेटजी 8A है, सिंपल है मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कीप योर जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है फॉर नर्सेट, प्री, मेंस एंड आरआरबी वो सिंपल रखें, एकदम हवा ना बनाए, कॉम्प्लेक्स ना बनाए कि क्या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एकदम सिंपल रहे, अपना डेली लाइफ शेड्यूल मेंटेन करें, डेली लाइफ जो भी बताएं वो फॉलो करें, एकदम सिंपल रहे। जो किताब बताएं वो कंप्लीट करें, जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे कंप्लीट करें, बाकी सब हो जाएगा अपने आप, ठीक है। कीप इट सिंपल। स्ट्रेटेजी नंबर 8 यही था। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 9 पे। सोशल मीडिया से मैं जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, उससे दूर रहे। सोशल मीडिया एकदम अनइंस्टॉल कर दे। इंस्टाग्राम कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो ही रखिए, नहीं तो रील्स वगैरह के लिए नहीं रखिए। और फेसबुक वगैरह ये सब अभी डिलीट मार दीजिए। यूट्यूब, टेलीग्राम पे जितना मतलब जो स्टडी मटेरियल है वो यूटिलाइज करना है तो कर लीजिए, मगर सोशल मीडिया से दूर रहिए। इसके जगह पे आप लोग एक बार मेडिटेशन को कर सकते हैं, ठीक है। नाउ स्ट्रेटेजी नंबर 10 रिमेन हेल्दी। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हेल्दी रहना इस समय बहुत ज़रूरी है। हेल्दी खाना खाएं, अच्छे से सोएं, लाइट एक्सरसाइज करें, ना ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज भी नहीं करना है, जिम वगैरह भी फिलहाल नहीं करना है, ठीक है। लाइट एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और लाइट फूड्स, तो ऐसे आप हेल्दी रह सकते हैं। गर्मी आ रहा है तो आप अपने को कूल रखने के लिए लस्सी, दही, छाछ ये सब पीते रहें। सो हेल्दी रहना आपकी ज़रूरी है फॉर योर बेटर प्रिपरेशन, ठीक है। आप वंस सिक हो गए, टाइफाइड, मलेरिया कुछ भी हो गया, डेंगू ये सब हो गया तो आप 15 दिन के लिए बेड रेस्ट हो जाएंगे, फिर आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। सो इन सबसे बचे। मच्छर का सीजन है तो उससे भी बचे। अपने कोयल और लिक्विड जो भी यूज करना है तो वो यूटिलाइज करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ एंजाइटी डील। देखिए सामने इतने सारे एग्ज़ाम है, 40 दिन के अंदर इतने सारे एग्जाम फेस करना तो एंजाइटी होनी ऑब्वियसली बात है। तो एंजाइटी से डील करने के लिए आप अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, जो अपने फ्रेंड सर्कल में 1-2 पॉजिटिव फ्रेंड्स है उससे भी बात कर सकते हैं, ठीक है।
इन एक्सट्रीम केस आपको ज़्यादा ही एंजाइटी हो रहा है तो आप चाहे तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। बट ऐसा मत पूछना कि फिर क्या पढ़े, ऑलरेडी बता रहा हूँ क्या क्या पढ़े ना, तो सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे को भी मतलब एक्सप्लेन करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन टाइपिंग, ठीक है। तो जो जेन्युइन रहेगा मैं आई विल डेफिनेटली टॉक विथ यू, एंजाइटी को डील करने में आपको हेल्प करूँगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी नंबर चलते हैं 12 पे। शॉर्ट नैप बिटवीन स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्ट्रेटेजी नंबर 12 हो गया, सॉरी स्ट्रेटेजी नंबर 10, 11 सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, ठीक है। सेल्फ स्टडी आप देखिए, कोचिंग का ऐसा नहीं है कि आप आरआरबी अनरसेट मेन से पहले तक कोचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हाँ ये वाला टॉपिक बचा था कोचिंग से डील कर लिया। आपको, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो अभी तक आपका कोचिंग खत्म हो जानी चाहिए था। ऑलरेडी पिछले वाली स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि कोचिंग से अब डील नहीं करना है, कोचिंग अब गया, कोचिंग का समय गया। आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें, जितना थोड़ा सा बचा है कोचिंग का तो उसको कंप्लीट करें, और सेल्फ स्टडी, रिवीजन, फास्ट रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। जो पढ़ें उसी को बार बार पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ अनदर स्ट्रेटेजी ये है कि स्ट्रेटेजी नंबर 13 बेड पे सोकर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब मेरे कॉलेज टाइम पे क्या रहता था कि मैं बेड पे सो गया, वो लगाया, कान में ईयरबड लगाया, यूट्यूब पे पढ़ते जा रहे हैं। वैसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी प्रॉपर स्ट्रिक्ट टेबल चेयर पे बैठे, टेबल चेयर नहीं हो, छोटा सा स्टडी टेबल रहता है उस पर बैठे, ये इस पे बात करनी। बेड पे सो के नहीं पढ़ना है। अब नींद मतलब आप सो जाओगे फिर पढ़ाई होते रह जाएगा, फिर बाद में उठने के बाद रिग्रेट होता है। सो अवॉइड, प्रॉपर स्टडी वो बनाइए पोजीशन, ठीक है। टेबल पे बैठ के पढ़ सकते हैं, टेबल चेयर का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। देखिए किसी भी युद्ध में महारत हासिल करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए, अपने दिमाग पे कंट्रोल रहना चाहिए, अपने एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। तो आप खुद में डिसिप्लिन रहिए, जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, दैट इज द डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिन में रहेंगे तो इजीली सिलेक्शन आपको मिलेगा। आपको सारा का सारा जो भी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वो फॉलो करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इफ़ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। सो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब वही सोशल मीडिया नहीं चलाया, योगा मेडिटेशन अपने डेली लाइफ शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, इधर उधर दिमाग को नहीं फटका रहे हैं, कोई फ्रेंड बोल रहा है चलो इधर तो नहीं जा रहे हैं, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। अनदर स्ट्रेटेजी इज नो न्यू बुक्स, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफ कोई किताब अगर नया खरीदे हैं, थोड़ा सा कुछ पेज बचे हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया किताब मार्केट से अभी परचेज कर रहे हैं एंड पूरा का पूरा अभी से शुरू कर रहे हैं कि हाँ अब 35 दिन में एक किताब खत्म करके मैं आरआरबी नरसेट निकाल लूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, जो कि यहाँ पे रियल लाइफ चल रहा है, फिल्म नहीं चल रहा है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी 13 तक हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी नंबर 15, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन लाइव क्लासेस, ठीक है। लाइव क्लासेस में ये रहता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, टीचर बीच में मजाक करेंगे। अभी काफ़ी सारे टीचर हैं ना, वो इनका मतलब यही फेवरेट मतलब सीजन है, वो लाइव आएंगे, इधर करेंगे 2-2 घंटा 3-3 घंटा का लाइव क्लासेस, क्वेश्चन कराएंगे 10-20 और टाइम ले लेंगे आपका 2 से 3 घंटे। तो ये सीजन है टीचरों का, सो उनसे बचें। जितना पढ़ना था टीचर लोग से पढ़ लिए, यूट्यूब पे जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब लाइव क्लासेस नहीं पढ़ना। यदि कोई इंपॉर्टेंट रेगुलर क्लासेस है जैसे 360 ये सब है, ठीक है, तो उनका क्या करना है कि लाइव नहीं देखना है, कल वाला वीडियो आज देखना है, आज वाला वीडियो कल टुमारो देखना है, ठीक है। स्टडी वीडियो टुडे वीडियोस टुमारो, ताकि आपको लाइव देखना ना पड़े और आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। यदि कि कोई ये क्वेश्चन मेरे को ऑलरेडी आता है तो क्या सुनो सर वहाँ पे सेम बात रिपीट करेंगे, उसको बढ़ा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो भी आता है फिर बढ़ा दिया, ठीक है। सो फॉरवर्ड करने में इजी रहता है। सो लाइव वीडियो 3-3 घंटा 4-4 घंटा का वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। दे विल जस्ट वेस्ट योर टाइम टू गेट देयर व्यूज, सो बी केयरफुल फ्रॉम देम। उनका ये सीजन है, अच्छा खासा सीजन है, तो वो लोग काफ़ी लगे पड़े रहेंगे 5-5 घंटे 6-6 घंटे, मतलब क्वेश्चन आपको सिर्फ 50-100 कराएंगे, तो कोई मतलब नहीं हुआ। आप सेल्फ स्टडी करोगे 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन लाइव क्लासेस। एंड हाँ, मैराथन क्लासेस आप कर सकते हैं, एवरी सब्जेक्ट का 1 मैराथन क्लासेस, वो भी लाइव नहीं करना है, नेक्स्ट डे करना है एंड उसको भी स्किप फॉरवर्ड करते रहना है, बढ़ाते रहना है कि हाँ पहले तो 1.5x पे चलाइए और स्किप करिए, जितना आता है उतना आता है। मैं कोई इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस मिलेगा तो आई विल शेयर देम ऑन माय टेलीग्राम चैनल। वैसे अभी सब किए नहीं है, अभी अब स्टार्ट होने वाला है मैराथन क्लासेस, अब होगा तो आप कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रेटेजी हो गया। नाउ मेंटेन योर अनदर स्ट्रेटेजी इज स्ट्रेटेजी नंबर 16, मेंटेन मैराथन क्लासेस फॉर इस सब्जेक्ट, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो
ये रहा मेरे तरफ से स्ट्रेटजी फॉर योर आरआरबी। नर्सेट 8 के लिए भी मैं यही बताया था, आरआरबी के लिए भी यही बता रहा हूँ। अगर फ्यूचर में वैकेंसी आ रहा है, एसजीपीजीआई कोई भी वैकेंसी आ जा रहा है, 100 टाइम्स वैकेंसी आ जाए, मैं 100 टाइम्स यही स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि यही स्ट्रेटजी फॉलो करके मैं अपना सिलेक्शन लिया था। काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल में था। सो आई एम हियर विद इन बाय द प्रिपरेशन ऑफ 3 months आई एम हियर। सो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और if कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इवन दे डोंट फॉलो एंड आस्क मी वेरी लेंथी क्वेश्चन। सो प्लीज़ आप फॉलो करें, फिर उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे को भी मतलब इंटरेस्ट रहता है कि हाँ दिस गाय इज जेन्युइन, इनको बताना चाहिए। सो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में क्या रहेगा आपके लिए? आपके लिए रहेगा आरआरबी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आरआरबी का क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो सॉल्व करेंगे। और अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन पेपर से आपको मालूम चल जाएगा कि कैसा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है इन आरआरबी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे काफ़ी सारे चीज़ है आपके लिए जो आपको जॉब दिलाने में मदद कर सकता है। सो इट इज़ बेनिफिशियल कि आप मेरे टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।